नमस्कार। राजधानी रांची में करम पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं सहजानंद चौक के पास हूं और ये सरना अखड़ा है जिसे बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। मैं अंदर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि जो है अखड़ा को किस तरीके से सजाया गया है, अंदर का नजारा कैसा है। अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको इस तरीके से आदिवासी महिलाएं आपके स्वागत के लिए खड़ी रहेंगी। ये क्या लिए हुए हैं, क्या है ये? लोटा है, लोटा में पानी लिए हैं, अरे हम बटोरे हैं, उससे परछाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। सबको परछाते हैं। अच्छा, ये बताइए कैसा है इस बार बारिश हो रहा है? बारिश बहुत अच्छा है। हम्म। बहुत अच्छा लगता है। पानी भी देखा जाता है, पानी को कैसे आते हैं, सब होता है। कैसा सजाया हो जाए, बड़ा धूमधाम से सजाया जाता है। धूमधाम से सजाए हैं। भाई बहन मिल के हम लोग पर्व मनाते हैं। हाँ। आइयो बाबा, भाई बहन को अच्छे फसल के लिए जो अच्छा इसको फसल के लिए बारिश हो रही है नहीं आज? हो रही है। क्या कहिएगा, कैसा है इस बार करम पर्व का उत्साह? बहुत अच्छा है। ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को हर साल ऐसे ही तरह हम लोग और अभी सूचना मिली है हाँ। वहाँ की अगुवाई में तमाम ग्रामवासी हमारे बहने कर्मई हमारे गुस्सा उस्सा भुला जाते हैं नहीं? भाई बहन का ये त्योहार है। भाई बहन का जैसा त्योहार है कि और हम लोग एक महीना से का तैयारी कार्यक्रम करते है हैं। हाँ। कर्मा का बहुत अच्छा। अच्छा लगता है और कर्मा का तैयारी करते हैं। देखिए पहले का पूर्वज लोग हम लोग का कैसा करते थे, उसको हम लोग करते हैं। तो इस बार सरस्वती का पूजा करते हैं। कैसा इस बार फसल होगा, क्या लगता फसल है? अच्छा होगा इस हाँ। बार, अच्छा होगा। बारिश भी आज हो गया नहीं? हो गया बारिश। मुख्य द्वार पे लग रहा है कि सुन लिए ऊपर वाला नहीं? वहाँ ही आप मेरा कुछ का या फिर अदर तरह का जो भी है उसको आप लोग उपवास किए हुए हैं? एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पर हर साल मनाया जाता है नहीं? खूब भीड़ होता है। हाँ। तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। हम लोग महीना भर पहले से ही हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और चूँकि ये झारखंड की राजधानी रांची का बहुत बड़ा अखड़ा है और यह जो त्यौहार है ये पूरे झारखंड, पूरे देश के और देश से बाहर भी, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सारे जगह मनाया जाता है। ये बहुत बड़ा त्यौहार है, तो इसके लिए हम लोग लगभग साल भर से ही तैयारी करते हैं कहने के लिए, और महीना भर से हम लोग ज़बरदस्त तरीके से लगते हैं इसके लिए। क्या महत्व दादा करम पर्व का? करम पर्व का बहुत महत्व है। इस करम त्यौहार के माध्यम से हमारे पुरखों ने बहुत बड़ा संदेश दिया। एक तरह से इस करम त्यौहार के माध्यम से जीवन का निचोड़ को बताया गया है कि हमें जीवन कैसे जीना है। उन्होंने बताया कि ये जो शरीर है ये कर्म करने के लिए है और ये जो आत्मा है वो धर्म करने के लिए है। अगर हम सिर्फ शरीर से कर्म करते हैं तो उससे हम धन दौलत तो अथाह कमा सकते हैं, लेकिन अगर हम धर्म से जुड़े नहीं रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, पाप आ जाएगा। और धर्म कहने का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। धर्म कहने का मतलब है सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, कर्तव्य, जिम्मेवारी, इन तमाम चीज़ों से है। अगर हम शरीर से सिर्फ कर्म करते हैं तो हम भौतिक चीज़ों को तो कमाएंगे, लेकिन वो भौतिक चीज़ हमें अनियंत्रित कर सकता है, लेकिन नैतिकता, ये जो धर्म है ये हमें नियंत्रित करता है। तो हमारे पुरखों ने कर्मा धर्मा का जो कहानी बताया है, इस कहानी का यही निचोड़ है कि कर्म करना जरूरी है, लेकिन धर्म के साथ कर्म करना जरूरी है। कौन है दादा मुख्य अतिथि आज? आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी, और साथ में राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी भी हैं, और भी कई गणमान्य अतिथिगण हैं। और साथ में हमारे गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे महादेव बाबा हैं जो कि देश विदेश स्तर पर अपने लेख से लोगों को जागरूक मार्गदर्शक जी, हमारे मार्गदर्शक हैं। बिल्कुल, वो भी उपस्थित हैं। तो इस तरह से कर्म की तैयारी सभी लोग शुरू से लगे हुए हैं। 9 दिन पहले से उपास प्यास के साथ जावा फूल उगाया गया है। उसी जावा पवित्र फूल से कर्मदेव की पूजा अर्चना की जाएगी। 3 दिन पहले से उसको जगाने के लिए रीज रंग गीत गाया जा रहा है। हमारे युवा भाई करम डाल लेकर आ चुके हैं। हमारी बहनों ने भी उसको रिसीव किया और उसके बाद उसे अखड़ा में स्थापित किया जा चुका है। और अभी कुछ ही क्षणों बाद हमारे पहान राजा पूरा हुजूम के साथ आएंगे, जावा फूल के साथ आएंगे और पूजा अर्चना हमारा शुरू हो जाएगा। शुभ नाम बता दीजिए। रवि तिग्गा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना समिति। दादा क्या कहेंगे, करम पर्व एक बार फिर जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है झारखंड में? करम पहले तो सभी लोगों को जोहार और करम पर्व की सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे आदिवासी जो जितने भी त्यौहार हैं
प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आदिवासी जो जितने भी त्यौहार हैं, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। जितने भी, चाहे वो सोहराई हो, चाहे सोहराई पशुओं के लिए हमारा सरहुलर करम है, प्रकृति और उससे जुड़े हुए हमारे जो जीवन से जुड़े हुए आध्यात्म है और जीवन दर्शन है, उसकी अच्छाइयों को फिर से समझने और देखने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। और जैसा कि ये मैंने सुना है कि ये कर्म त्यौहार में गाँव में जब अभी धान फूटने का समय होता है तो हमारे गांव में पूरे अखाड़ा जो होते हैं, अखाड़ा नहीं, कई बार हमारे संवाददाता लोग अखाड़ा बोल देते हैं, अभी मैं सुन रहा था तो अखाड़ा, तो ये अखड़ा है, अखाड़ा नहीं है, तो ये एक तरह से गड़बड़ी होती है। तो हमारे अखाड़ा में नाच गान की तैयारी होती है जी। और मैंने एक कृषि वैज्ञानिक का एक प्रयोग के बारे में मैंने सुना था जी। कि उसमें क्या हुआ कि उसने क्या किया कि एक ही तरह का फसल उसने 2 जगह बोया, अच्छा, और सब तरह के पानी खाद वगैरह सब कुछ इसको दिया, लेकिन क्या किया कि एक फसल को, एक खेत के फसल को उसने सवेरे शाम गाना सुनाया, अच्छा, और एक को गाना नहीं सुनाया जी। तो बाद में जब वो फसल पक गई तो देखा गया कि वो जो फसल है जो उसको गाना सुनाया गया वो पुष्ट हो गई जी। तो मुझे लगता है कि हमारे पुरखों को ये बात पहले से पता थी, इसीलिए वो कर्म के मौसम के समय में वो गीत गाते थे रात भर, और फसलें प्रफुल्लित होती थी होंगी, प्रकृति भी उल्लसित होती रहती थी होगी, तो उसके वजह से अच्छी फसल बनती थी, ये चीज़ है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कर्म मनने के बाद ही नए रिश्ते की बातें तय होती है। जैसे कर्म मनाने के बाद हम खेतों में प्रारंभ करने जा रहे हैं और डहुड़ा गाड़ते हैं हलवा का, ताकि जो कीड़े मकोड़े जो फसल के लिए हैं हमारे बीच नहीं लगे। तो इस thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in